हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, अब हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट इन केस ऑफ गैसेस। अभी तक पिछली वीडियोस में हमने कवर करा था कि मोल कंसेप्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स में किस तरह से लगता है। हमने मोलर मास को भी मोल कंसेप्ट के साथ लिंक करके समझा। ठीक है, अब आती है टर्न गैसेस की कि गैसेस में मोल कंसेप्ट किस तरह से लगता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे। देखो, तो मोल कंसेप्ट क्या कहता है इसमें कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एनी आइडल गैस है, ठीक है, आइडल गैस, तो वो ऑक्यूपाई करती है, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो क्या कहा कि 1 मोल, अगर आपके पास कोई भी आइडल गैस का 1 मोल है तो वो हमेशा ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम उस गैस के लिए क्या हो जाता है, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्यूपाई कर रही है 22.4 लीटर, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे सेटिस्फाई होती है। दैट मीन्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो क्या कहा कि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है STP पर तो करेगी, लेकिन STP क्या होता है ज़रा उसे भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का क्या हमने यहाँ पर डिफाइन करा है। तो इसमें STP में जो टेम्परेचर लिया जाता है वो लिया जाता है 273 केल्विन। ठीक है, एंड जो प्रेशर की वैल्यू रहती है वो रहती है 1 ATM, या फिर ये तो ATM में है, या फिर कई जगह क्वेश्चंस में आपको दिया होता है 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चंस में 760 mm ऑफ मर्करी दे तो वो भी STP का ही स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, या 1 ATM हो या फिर 760 mm ऑफ Hg हो। और टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर आपका रहता है 273 केल्विन। ठीक है, तो हमेशा ये वॉल्यूम रहेगा। तो जो हमने अभी सीखा ज़रा उसको समराइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा अभी कि 1 मोल ऑफ एनी आइडल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर में आता है 273 केल्विन एंड प्रेशर रहता है 1 ATM या फिर 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम हमने लिखा है 22.4 लीटर, इस वॉल्यूम का एक स्पेशल नाम दिया गया और इसे कहा गया मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा आपको लर्न रखना है। मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भूलना नहीं है। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम ये होता है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार लीटर में तो दिया हो सकता है, लेकिन कई बार लीटर के अलावा भी वॉल्यूम के जो अदर यूनिट्स होते हैं उनमें आपका क्वेश्चन दिया हो सकता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन्स भी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पर कन्वर्जन्स के लिए क्या क्या लग रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 लीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। दैट मीन्स आप लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपको पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो हम इसे शॉर्ट में 3 zeros 10⁻³ ml लिख लेंगे। ठीक है, और ml क्या होता है, 1 ml इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो भी यहाँ पर यूनिट्स लिखे हैं वो सारे यूनिट्स है वॉल्यूम के। ठीक है, अब देखो 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए कहीं पर भी अगर आपके पास ml आ रहा है या फिर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, उसकी जगह सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप ml बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो तो 22.4 लीटर है। अब आप इसको ml में कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले डेसीमीटर में लिख लेते हैं। तो इसको मोलर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब कितना होगा, इतना ही होगा डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि लीटर की जगह हमने क्या किया, डेसीमीटर क्यूब लिख लिया। ठीक है, और अगर हम ml में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 22.4 लीटर, लीटर की जगह आप क्या लिख लोगे, 10⁻³ ml लिख लोगे। तो ये बन गया 22.4 × 10⁻³ ml। ठीक है,
अब सेंटीमीटर क्यूब कैसे लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ml और सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं तो ml की जगह हमने सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया। इसकी वैल्यू आती है जब आप ये सॉल्व करोगे 22 और एक ज़ीरो कट गया और दो ज़ीरोज़ आ गए, इतना सेंटीमीटर क्यूब या इतना ml। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम इनमें से किसी भी टर्म में आपको ले सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन कि गिवन वॉल्यूम क्वेश्चन में कौन सा दिया है। ठीक है, अब गैसेस के केस में ये भी सीख लो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं फॉर गैसेस। देखो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी गैस के लिए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन वॉल्यूम, जो क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम दिया गया है उसको आप ऊपर लिखोगे एंड उसे डिवाइड कर लोगे मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम से, अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है, मोलर वॉल्यूम तो 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गिवन वॉल्यूम। अब डिपेंडिंग अपॉन गिवन वॉल्यूम कि वो लीटर में है, ml में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, डेसीमीटर क्यूब में है, आप क्या कर सकते हो, या तो मोलर वॉल्यूम का यूनिट चेंज कर दो या फिर गिवन वॉल्यूम का यूनिट चेंज कर दो, बिकॉज आपको दोनों के यूनिट सेम रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आता है नंबर ऑफ मोल्स। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर ऑफ मोल्स करवाने वाली हूँ, डिफरेंट केसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें हम ये गैसेस का भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, उसमें गैसेस का केस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मोल कंसेप्ट इन केस ऑफ गैसेस क्या होता है। ठीक है, और आप अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।